हेलो एवरीवन, देखिए एग्जाम्पल 10.1 करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी में मिलेगा आपको पेज नंबर 248 पर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नंबर किस पे मिलेगा आपको, ये 248 पर। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो क्या कहता है इसमें, द टू थाई बोन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, थाई बोन्स जो होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, फीमर्स बोलते हैं। ये बायोलॉजी का वर्ड हो गया आपका। ठीक है, आप इसी तरीके से समझो कि टू थाई बोन्स हैं, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, देखो कैसे, देखो जैसे थाई बोन्स आप किस तरीके से आप समझोगे, देखो इस तरीके से समझ लो, जैसे ये लेग्स होती हैं, है ना, ये लेग्स होती हैं इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, ये नीज हो गए यहाँ। ठीक है, ये थाई बोन्स होगी आपकी, है ना, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने बताया हुआ है वो कितना बताया हुआ है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का। ठीक है ना, ईच लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया कितना बताया उसने, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और आपको पता ही है एरिया हमेशा हम किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, बताओ जरा। देखो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में करते हो तो क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो ना, तो मीटर में बनता है। जब मीटर को सेंटीमीटर में करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो 100 से। ठीक है, तो यहाँ है सेंटीमीटर से जब मीटर में करते हो तो कैसे करते हो आप, 100 से डिवाइड करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि क्या होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें एक और 100 लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, एक जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है सिंपल। ठीक है, इसको मीटर में करना है तो मैं करता हूँ 10/100। और अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि 2 बार, अब मीटर स्क्वायर कैसे होगा, 2 बार ही 100 लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो 10 इंटू में 10 की पावर -4 हो गया। ये कैसे, नीचे कितना बन रहा है, ये 10 की पावर कितनी बन रही है, 4, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2, कितना हो गया, 10 की पावर 4। तो ऊपर जाके क्या कर दिया, ये 10 की पावर -4, ये तो पता है ना आपको। देखो 10 अपॉन में 10 की पावर 4 बनाना, ये तो ऊपर जाके -4 हो गया। क्लियर है, 100 इंटू 100 10,000 होता है, 4 जीरो हैं तो मतलब क्या है, 10 की पावर 4 है। ठीक है, बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है क्या, जैसे आपके पास 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं बताओ, बच्चे लिखेंगे इसको किस तरीके से, 10 के आगे फिर 4 जीरोज डालते हैं, नहीं 1 के आगे 4 जीरोज, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं 10 के आगे जितनी जीरोज हैं तो ये हम 10 की पावर 3 लिख देंगे, 3 जीरोज हैं, नहीं 1 के आगे कितनी जीरोज हैं वो 10 की पावर में जाती हैं, तो ये 10 की पावर 4, ये चीज़ आपको रहनी चाहिए ध्यान में। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जो वो बोल रहा है कि स्पोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास कितना है, 40 kg है। अब इसके ऊपर जो भी ह्यूमन बॉडी का जो ये पूरा का पूरा ऊपर जो ह्यूमन है, ठीक है, इतना पार्ट ह्यूमन का समझ लो। ठीक है, वो कितना है, 40 kg का है। तो मास कितना है ये, 40 kg का, यानी कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका वेट इन बोन्स पर कितना, mg। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या कि मास दिया हुआ है कितना, 40 kg, जो कि ऊपर इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, mg, दैट इज 40 इंटू जी कितना ले लो, 10 ले लो यहाँ पर, तो 400 न्यूटन की लग रही है फोर्स। ठीक है, और यहाँ एरिया जो ये निकाला हमने एक ही का निकाला है अभी तो। ठीक है, तो 2 थाई बोन्स का एरिया, 2 बोन्स एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू में दिस 10 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्रेशर आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, यही पूछ रहा है ना, एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। ठीक है ना, मतलब ये थाई बोन्स को बोल रहा है। ठीक है, इन दोनों थाई बोन्स पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये फोर्स लग रही है, ऑब्वियस बात है वेट लग रहा है इन थाई बोन्स पे, ये क्या है, फोर्स हो गई, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कितनी है हमारे पास, 400 न्यूटन की है। और एरिया ये हो गया हमारे पास कितना है, ये 20 इंटू में 10 की पावर -4 है, तो ये इससे और ये इससे 20 कितना हो गया ये आपके पास, 20 इंटू में ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो गया आपके पास, अगर हम यहाँ से देखें ये वाला, देखो ये 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना मैं 20 को, तो ये यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 इंटू में 10 की पावर 5 बन रहा है। और साथ में क्या होता है, इसका यूनिट क्या बनते हैं आपके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलते हो आप, 2 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है आपका, पास्कल भी होता है, पता है ना ये सब। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल के। और याद रखना 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1 ATM जो होता है, ये भी यूनिट होता है ना, ATM भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लिखते हैं ना ATM। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका मतलब प्रेशर का यूनिट होता है ATM में। तो 1 ATM याद रखना 10 की पावर 5 पास्कल होता है।
और या फिर आप लिख सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है ये 1 ATM। ये चीज़ आप ध्यान रखना प्रेशर में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब देखो 10⁵ पास्कल आ रहा है ना ये, तो अगर मैं इसको ATM में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 ATM लिख सकता हूँ, बिकॉज 10⁵ पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 ATM के। तो यहाँ पर मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 ATM, तो 2 × 1 2 ATM हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ध्यान से समझ में आया आपको ये किस तरीके से हमने किया है। मेन यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, बुक्स में आपके ये 2 ATM भी लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10⁵ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ATM लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें तो नहीं है ATM लिखा हुआ बुक में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 10.2 जब हम करेंगे ना तो उसमें देखना वहाँ ATM में भी दिया हुआ है, तो कर सकते हो आप ये भी। अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसमें अगर ये ना हो आपके पास ऑप्शन और हो सिर्फ यही 2 ATM वाला ही, 2 4 5 6 ऐसे दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है ना, ATM में, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना ATM में यही होगा। क्लियर है बताओ, बिल्कुल इजी था, सिंपल। ये थाई बोन्स पे पूछ रहा था इस वाले पे कि ये जो अपर पार्ट है बॉडी का कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हमने नॉर्मल जो है यहाँ पर एवरेज प्रेशर ये कर लिया कि इस तरीके से कर रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि ये फोर्स भी कैसे लगा रही है यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स ही लगती है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना, नॉर्मल टू दैट थाई बोन्स। और नॉर्मल फोर्स ही क्या होती है, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट अपॉन में एरिया, यही होता है ना, नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन में एरिया। तो ये चीज़ से करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। आ गया समझ में एग्जाम्पल 10.1, ठीक है। इसके बाद हम डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, और साथ में जो है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल करेंगे 10.2। क्लियर, ओके, थैंक यू।